5, ठीक है। हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन हमें देखना था। हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन में देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं, जैसे नंबर दिया हुआ 356, देखना पेज नंबर 78 पे, तो हमको हेक्सा डेसिमल है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 3 पहली बिट उठाई, इसको 16 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 5 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 16 का पावर 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 पहले जैसे करते थे, 2AF है। अगला देखिए एग्जांपल, तो 2AF, AF में मालूम है ना A की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो A की वैल्यू 10 लिखा है, देखिए 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 16 की पावर 1, और F की वैल्यू 15 होती है, तो 15 इंटू 16 की पावर 0 मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया है। और ऐसे ही वो डेसिमल वाला देख लो, नीचे डेसिमल का है, देख लीजिए, खुद ही देख लो, आराम से देखो, 5-7 मिनट है, जहां ना है बताओ समझ में। इसके बाद बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन बताते हैं, देख लो, अगर आ गया हो तो आगे बढ़े, देख लो आराम से। आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे और समय बचेगा तो इसका क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। चलिए देख लिया आप लोगों ने, हेलो, चलिए समझ में आ रहा है सभी को? पीयूष देवोश्री आ रहा है? ओके, पीयूष देव, ओके। चलिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन क्या है, इसका एग्जांपल देखिए, देखो एक बाइनरी नंबर एग्जांपल 11 लिखा है, एक बाइनरी लिखा है, तो हेक्साडेसिमल में देखो क्या होता है, मैं बताऊंगा उस तरीके से देखना, अभी मैं जो बता रहा हूँ वो देखना, उसके बाद तुम उसको बुक में देखना, इसमें करते कुछ नहीं, बहुत आसान होता है। हेक्साडेसिमल टू हमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है। ब्लैक बोर्ड शेयर कर रहा हूं मैं, देखिएगा। चलिए हेक्साडेसिमल जैसे हमको ये लिखा हुआ है नंबर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 1, ये भाई लिखो नहीं, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 और 0, जगह नहीं थी लिख दिया, एक मिनट फिर से इसको पूरा लिख देते हैं, 1 0 1 0, ठीक है, 1 1 0 1 0, ये लिखा हुआ है। तो देखो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी है, तो यहाँ पीछे से 4 4 का पेयर लेंगे, कितने का लेंगे 4 4 का, कितने का लेंगे 0 1 0 1 पीछे से लेंगे, फिर इसके बाद एक पेयर बनेगा ये, एक पेयर ये बनेगा, लास्ट में ये 2 बिट रह जाएंगी, दिख रहा है सभी को, जो ये 2 बिट रह जाएंगी इसमें भी 4 का पेयर होना चाहिए, तो 4 के पेयर के लिए इसके पहले 0 लगा देंगे 2 और 1 0, तो ये फिर 4 का बन जाएगा। समझ में आई बात? अब देखना 4 का क्यों बना रहे हैं भैया, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 16 होता है, 16 इसका बेस होता है, मैंने बताया था 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर n यहाँ पर क्या वैल्यू रखेंगे तो 16 हो जाएगा। अगर हम 2 की पावर n की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये बराबर 16 वैल्यू आएगी कि नहीं सॉल्व करने पे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो ये 4 आया, इसीलिए यहाँ पे 4 4 का पेयर बना रहे हैं। ऑक्टल में कितने का पेयर बनेगा, ऑक्टल में कितने का पेयर बनेगा 3 का बनेगा, देखो 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है। क्लियर हो गया, यहाँ पे आ गया समझ में सभी को? चलिए तो यही समझाना था। अब इसमें तुम देख लो, देखिए अब तुम यहाँ पे फिगर देखिए, अरे ये क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे देखो पीछे से 4 4 का पेयर बनाया, पर जब यहाँ पे 10 आया तो 10 वाले पे 2 बिट बढ़ी, तो उसने देखो 0 0 लिखा नहीं है, ध्यान से समझिएगा, 0 0 लिखा नहीं, पर वो 10
जीरो का कोई मतलब तो होता नहीं है। और 10 की वैल्यू हमारी क्या क्या होती है, ए होती है सर। तो इसको 10 यहाँ पे 10 का मतलब कन्वर्जन करोगे 10 का कन्वर्जन बाइनरी में मतलब 10 डेसिमल है, बाइनरी में कन्वर्जन करोगे तो शायद 2 आएगा, आएगा। तो वही 2 लिखा है। इसके बाद ये इसकी वैल्यू b लिख दी है। b मतलब इसको पूरा सॉल्व करोगे, कन्वर्ट करोगे तो ये b मतलब 11 आएगा, इसलिए b लिखा है। और वो 10 आएगा इसलिए a लिखा है। आई बात समझ में? आंसर हो गया। एग्जाम्पल 12 देख लीजिए। और इसके बाद नीचे देखो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, जस्ट उसका उल्टा। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें लिखा हुआ हेक्साडेसिमल लिखा है बाइनरी में, तो 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दो। एफ की वैल्यू जो होती है उसका इक्विवेलेंट लिख दो। एफ मतलब 15 होता है, तो देखो 15 के लिए 11111 8421 का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे 2 की वैल्यू जो थी वो लिख दिया, बस कन्वर्ट हो जाता है। देख डालो इसको ना, जहाँ पे ना समझ में है वहां पूछ लो। देवश्री समझ में आ रहा है? देवश्री, देवश्री बेटा समझ में आ रहा है ना? हाँ संकोच मत करना, पूछ लेना। तुम संकोच बहुत करती, पूछती कुछ नहीं है। देख लिया, आया समझ में? किसी को कोई डाउट तो नहीं? जहाँ ना आए समझ। ठीक है, आगे अगला आता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। देखिए इसमें साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन एक है, एक वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, बाकी आप इसका पैराग्राफ पूरा पढ़िएगा, कोई बड़ा कहानी रूप में दिया हुआ है। एक्चुअल में होता क्या है बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, मैं वो तुम्हें समझा दे रहा हूँ, पहले देख लेती है। और होता कुछ नहीं है, जस्ट छोटी सी चीज है, पर कहानी रूप में बहुत बड़ा समझाया हुआ। पहले साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन देखो। दिस इज द कन्वेंशनल फॉर्म होता है फॉर नंबर रिप्रेजेंटेशन। ये कन्वेंशनल फॉर्म होता है फॉर नंबर रिप्रेजेंटेशन। इंटीजर्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर साइंस प्लस और माइनस। जो भी इंटीजर्स नंबर्स होते हैं उनको साइंस के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, प्लस और माइनस। एंड स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जाम्पल। और जो स्ट्रिंग्स होते हैं डिजिट्स के वो रिप्रेजेंट करते हैं एज अ मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल जैसे +17 और 23 आर पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स। प्लस साइन इज फ्रिक्वेंटली ओमिटेड। -14 जो जैसे प्लस साइन है तो प्लस साइन तो दिखाते नहीं भाई, पॉजिटिव जो नंबर होता है उसका पहले क्या प्लस साइन लगाते हो? नहीं लगाते हो ना? हेलो, मैथ्स पे तो लगाते नहीं। ठीक है, इसी तरीके से -14 और -15 आर नेगेटिव नंबर्स। टू रिप्रेजेंट साइन ऑफ अ नंबर दैट इज प्लस और माइनस, अटमोस्ट बिट, या अटमोस्ट बिट होती कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट साइन ऑफ अ नंबर। जो भी हमें नंबर का साइन अगर रिप्रेजेंट करना है, दैट इज ये प्लस है या माइनस है, तो वो अटमोस्ट बिट होती है। अटमोस्ट बिट मतलब जिसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, यूज की जाती। इफ इट होल्ड्स अ वैल्यू 0, अगर वहां पर उसकी वैल्यू 0 आ रही है, द साइन
is plus and if holds 1 the sign is क्या हो जाएगा? अगर जीरो है तो प्लस साइन है और 1 साइन है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा मेरे हिसाब से, निगेटिव। ठीक है, तो ये होता है। अरे तुमने ऐसे मैथ में एक चीज पढ़ी होगी, मंटीसा। मंटीसा वो वाली चीजें नहीं पढ़ी है? पढ़ी होगी तुमने, एक मैथ में भी होता है ना, इंटीजर में आपने पढ़ा होगा कहीं पर। स्टूडेंट्स हेलो, आप आपने मैथ्स में एक चीज पढ़ी होगी, इंटीजर में मंटीसा। वो और कौन सा कौन सा पार्ट होता है वो, रेशनल नंबर्स में हो रहा है मेंटीसा, और वो कुछ पढ़ा होगा तुमने, नहीं पढ़ा है? अरे यार उसको क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। नहीं, नाम उसका मंटीसा ही है। अरे ये वो माइनस साइन को दर्शाने के लिए करते हैं, निगेटिव। चलो अभी हम सर्च करके बताएंगे, मुझे पूरा ना, नहीं मंटीसा बोलते हैं एक चीज और बोलते हैं एक चीज को, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। निगेटिव पॉजिटिव को दर्शाने के लिए नाम यू यूज करते हैं। आपका एक्सपोनेंशियल या रेशनल, रेशनल नंबर्स में, हाँ। नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा पर याद नहीं आ रहा, तो वही चीज है। ठीक है, तो इसमें देख लो, एक नंबर इन बाइनरी नोटेशन दिया हुआ है, तो बाइनरी इक्विवेलेंट इसका ये हो गया। ठीक है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो इसका 1 इसका दिखाया है, 0 फॉर प्लस साइन और माइनस फॉर निगेटिव साइन, 1 फॉर माइनस साइन, MSB। ठीक है, तो देखो इसके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे LSB ये होता है, इस पे 1 आया है, तो 1 आया तो माइनस साइन लगेगा, -23। और इस पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 0 आ रहा है, एक मिनट, तो वहां पे -23 लिखा है। ठीक है, जहां पे प्लस साइन आएगा, प्लस साइन के लिए जीरो के लिए प्लस साइन और 1 के लिए निगेटिव साइन। देखो नीचे वाले पे देखो MSB लिखा है ना, 1 लिखा है, तो 1 वाले के लिए माइनस साइन हो जाएगा, और जहां पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 0 आएगा वहां प्लस साइन हो जाएगा। बस यही इसमें समझाया है, बाकी इसका ये नीचे पढ़ लो, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट बता दूं मैं, पढ़ डालो इसको जरा देखो, बस यही सब इसमें कहानी के रूप में लिखा है। अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, 2 चीजें और बता। हाँ हाँ हाँ, क्या बोला बोला तुम, कौन बोलता रहा? हाँ हाँ, इंटीजर्स क्या, नहीं क्या, अलीना क्या कह रही हो बेटा? हाँ हाँ, कोफिशिएंट में जो मंटीसा मंटीसा की बात हो रही है, वो पावर के ऊपर लिखते हैं। हाँ, वही वाली चीज इसमें भी, उसी का कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर वाले में भी, वही चीज है, पर थोड़ा सा इसको अलग वे में है, थोड़ा सा ये डिफर फॉर्म में है थोड़ा सा। पर इसमें हमको ये लिखना है कि जो MSB पे अगर 0 आ जाएगा तो वहाँ प्लस साइन डिनोट करेंगे, साइन और मैग्नीट्यूड, और अगर MSB पे 1 आ जाएगा तो वहाँ माइनस साइन से डिनोट करेंगे। बस यही बताया है इसमें। चलिए, हो गया ये। देखिए, वंस वंस कॉम्प्लीमेंट्स और टूज कॉम्प्लीमेंट्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है किसी भी बाइनरी नंबर का पल्स, वो हम बता दे रहे हैं, जरा देख लीजिए वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यहाँ समझना जरा बोर्ड पे। ठीक है, देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट, जैसे अगर हमें
एक नंबर दिया हुआ है 0110, ठीक है, ये बाइनरी नंबर। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें +1 ऐड कर देंगे, +1 जोड़ दो। तो बाइनरी एडिशन तो जानते हो ना, बाइनरी एडिशन। हेलो, देखो 01 का क्या होगा बोलो, 0 + 1 क्या लिखें, 0 + 1 क्या लिखें बताओ। हेलो, अरे अलीना, दीबा, देवोश्री, पीयूष, जीरो जीरो 0 + 1 क्या। अजान कहाँ हो रही है, अभी हो रही। हम ये कह रहे हैं एडिशन नंबर्स में 0 + 1 क्या होगा। अरे भैया एडिशन नहीं मालूम है क्या, बाइनरी नंबर्स में एडिशन नहीं आता है तो बोलो ना, हम वही तो पूछ रहे हैं। जीरो, और यहाँ मैंने देखो बोर्ड पे लिखा है ना, जैसे ये कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है 0110, इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे वही बता रहे हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसमें 1 जोड़ दो, तो 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा ना। अरे बोलो तो भाई, हाँ ना। और 1 का 1 उतार देंगे, 1 का 1 उतार देंगे और 0 का 0 हो जाएगा, ठीक। इसमें तो ये हमारा हो जाएगा, 1 ऐड कर दिया इसमें, 0 + 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट जो ये आया, ये जो आया इसका अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो बिट लिखी हुई इसका जस्ट अपोजिट लिख दो। 1 का 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। सबका अपोजिट लिख दिया, अपोजिट बिट लो तो ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई बात समझ में। हम्म, ठीक है, तो ये ये टूज और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब यही होता है, यही अब इसमें देख डालो तुम, ठीक है। चलिए, तो इसमें देख लो, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है। अब देख लो, इसको पूरा पढ़ डालो, देखो वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, एग्जाम्पल 14 देख लो, 13 देख लो, और वंस कॉम्प्लीमेंट। हाँ बोलो। मैं, हाँ चढ़वाए हैं, तुम चढ़वा के क्यों नहीं गए थे। हम ही चढ़वाए, एक कबाड़ वाला आया था उससे चढ़वाए। कितने बजे तक आओगे। नहीं, कितने बजे तक आओगे ये तो बताओ, वही 10:30 तक। जल्दी नहीं। ज- हैं, और रैया में इंटीरियर है बहुत, तो इतनी दूर का काय ले रहे हो, कह दो भैया हमको दूसरी जगह भेजो। चलो ठीक है फिर। हम्म, अच्छा। अच्छा, तुमको अच्छा बोल देता केवल औरैया और है अंदर इंटीरियर। चलो आगे बात करना, ठीक है। रखो, रखो, अच्छा क्लास ले रहे हैं, ठीक है।
हेलो हेलो, क्या हो गया? हेलो, नहीं नहीं, क्या हो गया? समझ में आ रहा है? वो बीच में कोई कॉल आ गई थी इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। आया आपको समझ में आया? हेलो। यस सर। ठीक, तो ऐसा है, वंस कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया। अब इसी में देख लेना, ये देखो बहुत कहानी रूप में इसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैंने तुमको इसमें पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप खुद पढ़िएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो भी नंबर बिट दी हुई है उसमें वन ऐड कर दो, तो जो कन्वर्ट हो जाएगा वो जो आएगा वन ऐड करने पर वो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। और उसी में उसी का और जो आया है उसी को अगर जस्ट तुम पलट दो, ठीक है, तो वो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब नहीं, सॉरी, जो बिट हमें पहले जिसमें तुमने वन जोड़ा है उसको डायरेक्ट डायरेक्ट पलट दो, अपोजिट बिट लिख दो, तो वो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। यस सर। एक मिनट चेक कर लें गलत तो नहीं हो रहा है। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन जोड़ेंगे तो वन 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 जीरो। इसमें कुछ गलत दिया ना, पेज नंबर 81 पे आना बेटा, जरा देखो इसमें एक टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन निकाला, अच्छा टूज निकाला है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0110 का क्या आएगा? एक मिनट, वन ऐड करो तो इसमें क्या आएगा? 110 आना चाहिए ना। यस सर। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, ठीक है। और 1 प्लस 0 1, 1 प्लस प्लस 1 0 होता है, ठीक। तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 1 प्लस 0 1 हुआ, 1 1 और 0 0 1, 0 ट्रिपल 1 यही आएगा ना। इसमें कुछ गलत दे रहा है, एक मिनट। अच्छा इसका निकाल के बताओ, वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 0110 का? निकालिए जरा कॉपी पे, इसमें गलत दिया है लग रहा है, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी अभी। एक इन्होंने देखो तरीका बताया है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड द वंस कॉम्प्लीमेंट बिकॉज द नंबर कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1111। अगर 4 बार 1 से अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे उस नंबर को तो वो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। द आंसर विल बी द सेम एज इफ ऑल द वंस वर चेंज टू 0 एंड ऑल जीरोस टू 1, और आंसर विल बी सेम हो जाएगा अगर हम उसके वंस को चेंज कर दें, सारे 1 को 0 को 1 में और 0 को 1 में कर दें, और 1 को 0 में कर दें और 0 को सारा 1 में कर दें। नहीं, मैंने जो बताया वही याद रखना, ठीक है? क्लियर है? हेलो, अभी जो मैंने बोर्ड पे बताया था उसी को याद रखना, ठीक? हेलो, चलिए वही आ जाएगा, इसको कर लेना। क्या कह रहे हो पीयूष? ठीक है, तो ये इस तरीके से बाकी देख लीजिए, ये हो गया, इसमें पढ़ लेना। अब इसमें आता आगे आ जाओ, ये थोड़ा छोड़ दो, बेकार की चीज़ है। पेज नंबर 84 पर रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स इन मेमोरी, ये पढ़ लेना। इसमें कुछ नहीं, स्काई वैल्यू के बारे में दिया है कि स्काई वैल्यू क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक। और फिर इधर क्वेश्चन सॉल्व किया है, पेज नंबर 86 पे देखना। क्लियर? चलिए ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, आप इसको देख लेना, और नेक्स्ट टाइम पे मंडे को इसके क्वेश्चन आंसर करा लेंगे, ठीक है?
मंडे को क्वेश्चन आंसर करा के चैप्टर 6 स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ लेना ये चैप्टर।